जस्ट इमेजिन तुम्हारा अभी अभी सेकंड ड्रॉप ख़त्म हुआ है और तुमने 3 साल रगड़ने के बाद तुम फाइनली 525 मार्क्स लेके आ गए हो, और इस साल तुम्हें थैंकफुली तुमने बहुत ही ज़्यादा अच्छा करा। प्रेशर में तुमने अपना प्रेशर हैंडल कर लिया और तुमने काउंसलिंग करी, तुम्हें एक बहुत ही ज़्यादा बढ़िया कॉलेज मिल गया। लेकिन जब तुम कॉलेज में जाते हो, 1 साल बीत गया, सब कुछ अच्छा लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। 2 साल बीत गए, थोड़ा बर्नआउट हो रहा है, लेकिन ठीक है, इट कम्स विद द प्रोफेशन। तीसरा साल हो गया, भाई तो चले ही जा रहा है, ये तो चले ही जा रहा है, अपने लिए तो टाइम ही नहीं मिल रहा है। एंड देन यू रियलाइज़ कि भाई जिसे मैं अपना जंग समझ रहा था, लाइक नीट यूजी को मैं सोच रहा था भाई ये कर लूँगा तो लाइफ सेट ही है, वो सब तो मेरा रहे थे। ये रैट रेस तो उससे भी ज़्यादा बड़ी है, और इस रैट रेस में तो सारे रैट भी नहीं है भाई, ये तो सारे घोड़े हैं, मतलब जिन्होंने नीट यूजी क्रैक कर रखा है पहले से, और वो अब तेरा कंपटीशन और भी बढ़ाएंगे। तब जाके तुझे दिमाग में घुसता है कि यू जस्ट वॉन अ रैट रेस, इसका प्राइस था कि तू उससे भी बड़ी रैट रेस में लड़े। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये हज़ारों डॉक्टर्स कह रहे हैं इंडिया के, स्पेशली इंडिया के ही, क्योंकि बाहर तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया होता है। वैसे मैंने ये चश्मे इसलिए पहने हैं क्योंकि मेरी आँख में आई फ्लू हो गया है शायद, जहाँ तक मुझे पता है। ये थोड़ा पफ्ड अप हो गया है ऐसा कुछ, आई डोंट नो। आज मैं तुम्हें बताने वाला हूँ 6-7 ऐसी चीज़ें जो MBBS के बारे में कभी तुम्हें तुम्हारे टीचर्स नहीं बताएंगे, क्योंकि अगर तो उन्होंने तुम्हें बता दिया ये सारी चीज़ें तो उनका धंधा नहीं चलेगा। ब्लेम नहीं कर रहा हूँ मैं उन्हें, वैसे तुम्हें एक पॉइंट ऑफ व्यू देख रहा हूँ। इस वीडियो का सार तुम्हें क्या निकालना है वो तुम्हारी मर्जी है। एब्सोल्युटली यू कैन हेट मी इन द कमेंट्स और लव मी, व्हाटएवर यू वांट टू डू। इट्स अ वेरी सूडो इफेक्ट, लाइक जो हमें पता नहीं लगता कि हमारे दिमाग में ये बिल्डअप होता जा रहा है। लाइक अब मैं कितनी भी गंदी चीज़ें बता दूँगा तुम्हें MBBS के बारे में, लेकिन स्टिल यू वांट इट। ड्रीम्स अलग चीज़ होती है और जब तुम रियलिटी हिट करते हो वो अलग चीज़ होती है। वो बात अलग है, काफ़ी लोगों को ये बात रियलाइज़ करने का मौका ही नहीं मिलता है, जैसे मैं हूँ। 23 लाख में से 50,000 बच्चों को ये ड्रीम और रियलिटी में फ़र्क समझने को मिलता है। दूसरी चीज़ जो मैं कहूँगा वो है कि ये जो MBBS का कोर्स होता है, ये लाइक दूसरे कोर्सेज से काफ़ी ज़्यादा अलग है। लाइक इट्स वेरी डिफरेंट। लाइक दूसरे कॉलेज में जो नॉर्मल कॉलेज हो, लाइक तुम MBA कर रहे हो, BA कर रहे हो, BLLB कर रहे हो, लाइक इनमें होता है लाइक तुम्हारी सोशल लाइफ भी तुम कैरी ऑन कर सकते हो। भाई मेरी बहन है, वो BLLB कर रही है, एग्ज़ाम से 1-2 दिन पहले पढ़ती है और अच्छे मार्क्स आते हैं भाई उसके। और यही चीज़ तुम MBBS में करोगे नहीं हो सकते पास, जहाँ तक मुझे वीडियोस से पता लगा है। इसलिए इसे मेड स्कूल बोलते हैं। इट्स लाइक अ स्कूल फॉर ग्रोन अप्स। जैसे स्कूल में तुम्हारे असाइनमेंट्स होते हैं, यहाँ पर भी तुम्हारे असाइनमेंट होंगे, और ऐसा भी नहीं है कि तुम छोड़ सकते हो। असाइनमेंट्स है तो भाई है असाइनमेंट करना पड़ेगा। और तुम्हारी अटेंडेंस लाइक दूसरे कॉलेज में होता है कि तुम्हारी 60-70% है तो भी चल जाएगा, लेकिन यहाँ पर मेड स्कूल्स में क्या होता है, तुम्हारी 80-85-90% किसी कॉलेज में भी अटेंडेंस होती है, तभी वो तुम्हें एग्ज़ाम में बैठने देते हैं। अब लाइक बंदा छुट्टी भी ना ले, इतनी तो भाई मैं स्कूल में छुट्टी मार लेता था, वैसे नहीं मारता था भाई। सबसे ज़्यादा अटेंडेंस थी मेरे स्कूल में, पढ़ने वाला बच्चा था ना। स्कूल में प्रैक्टिकल होते हैं, ऐसे ही यहाँ पर भी प्रैक्टिकल होते हैं। लाइक कल परसों मैं सर्च कर रहा था तो मुझे पता लगा 5 तरह के प्रैक्टिकल होते हैं। तो मैं बताता हूँ, मैंने लिख रखा है यहाँ पर, आई हैव ऑल रिटन इट आउट। जैसे सबसे पहले प्रैक्टिकल होता है तुम्हारा डाइसेक्शन वाला, जिसमें तुम काट पीट के बताते हो कि ये है, ये है। और दूसरा होता है तुम्हारा पैथोलॉजी, हिस्टोलॉजी जो भी होता है, स्टडी ऑफ टिश्यूज, जिसमें तुम टिश्यू देंगे, वो तुम्हें माइक्रोस्कोप पे देखना है और तुम्हें बताना है कि ये टिश्यू है, ये टिश्यू है, ये हार्ट का है, ये लंग का है, ये नीचे वाला है। तीसरा आ गया तुम्हारा हीमेटोलॉजी, जिसमें यू प्रिक योर सेल्स, लाइक छेद करते हो और फिर अपना ब्लड निकल करके उसमें बताते हो अपने टीचर्स को, देखो ये WBC, ये RBC है, ये प्लेटलेट है। और फिर चौथी चीज़ हो गई तुम्हारी एक्सपेरिमेंटल फिजियोलॉजी। इट्स लाइक बेसिकली बायोलॉजिकल मैथमेटिकल, मतलब बायोलॉजी में मैथ्स डाल देते, थोड़ी ग्राफ हो गए, नर्व्स के ग्राफ होते हैं, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी भागती है हमारे दिमाग में, वही चीज़। और फिर 5वीं आ गई जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्लिनिकल फिजियोलॉजी, जिसमें तुम्हें बताते हैं कि पेशेंट को एग्जामिन कैसे करते हैं इन सिंपल वर्ड्स। इन सारे प्रैक्टिकल को सुन के ही तुम्हारी फट गई होगी। हाँ, एक बोन वाला भी होता है, लाइक वाइवा भी होंगे तुम्हारे, तो लाइक इट्स वेरी हेक्टिक ये कोर्स करना और इसे कंप्लीट करना। अगर तुम्हारे 60-50% भी आ रहे हो तो भी काफ़ी अच्छा बोलते हैं, ऐसा सुनने में आया है। सो इट्स वेरी टफ, लेकिन स्टिल यू वांट टू डू इट, सो इट्स योर चॉइस। थर्ड वन इज़ वही जो मैंने तुम्हें बताई, द रैट रेस नेवर एंड्स। तुम्हें लगता है कि तुम जीत गए नीट यूजी क्लियर करके, लेकिन वहाँ पर जाओगे तो तुम्हें पता लगेगा आई गॉट माई सेल्फ अ न्यू रैट रेस एंड दिस वन इज़ इवन बिगर एंड इवन पेनफुल, जो तुमने कभी इमेजिन भी नहीं करा था।
पांचवी चीज़ जो मैं तुम्हें बताऊंगा कि लाइक जो मेड स्कूल्स में काफ़ी ज़्यादा तुमने केसेस सुने होंगे, एक्सप्लॉयटेशन इज़ वेरी रियल इन हेयर। लाइक यहाँ पर एक ओहदा होता है कि भाई तू इंटर्न है तो तू छोटा है, और फिर होते हैं तुम्हारे जो पीजी कर रहे हैं, रेजिडेंट हो गए, फिर उसके पास अटेंडिंग, बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर तुम्हें इसके बारे में जानना है ना, लाइक एक मेडिकल शो में तुम्हें सजेस्ट करूँगा, द पिट करके, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया शो है। लाइक उसमें ऐसा कॉन्सेप्ट है ना कि एक डॉक्टर की 15 घंटे की शिफ्ट है, तो 15 घंटों को 15 एपिसोड्स के घंटे में दिखाया है। 1 आवर का एक एपिसोड, 2, और लाइक इट्स कंटिन्यूस, लाइक 1 घंटे का एक एपिसोड हो गया, दूसरे घंटे का दूसरा एपिसोड। कोई स्पॉन्सर नहीं है, मैं तुम्हें ऐसे ही बता रहा हूँ। मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई थी। जब मैंने नीट दिया था उसके जस्ट बाद मैंने ये सीरीज़ देखी थी, एक सीरीज़ देखने के बाद, और मेरे को काफ़ी ज़्यादा पसंद आई थी। एंड आई थॉट ऑफ रिकमेंडिंग यू, एंड दैट्स वाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो। गिव इट अ ट्राई, आई मस्ट से यू विल एन्जॉय इट। हाँ, तो मैं कह रहा था एक्सप्लॉयटेशन इज़ रियल। भाई रेजिडेंट्स इंटर्न्स को समझते हैं कि ये तो कुछ नहीं है, मुझे इससे ज़्यादा पता है, और उनके साथ भी वही ट्रीट होता है, तो वो अपने जूनियर्स के साथ भी वही ट्रीट करते हैं। और इसे ख़त्म करने का तरीका वही है कि तुम अपने जूनियर्स के साथ अच्छा ट्रीट करो, लेकिन वो कोई करेगा नहीं, क्योंकि जब मेरे साथ अगर भाई को होएगा ऐसी चीज़ें, तो मैं भी अपने जूनियर के साथ करूँगा ना भाई, मज़े भी तो लेने हैं। तो वही चीज़ हो जाती है, इट्स लाइक अ हायरार्की। जो नेक्स्ट थिंग मैं बताऊंगा वो तुम्हें काफ़ी सारे तुम्हें केसेस सुने होंगे, डॉक्टर्स आर नॉट रिस्पेक्टेड। तुम्हें लगता होगा कि डॉक्टर्स को रिस्पेक्ट करते हैं। भाई मेरी मम्मी खुद डॉक्टर्स को वेट करती है, लेकिन वो मुझे डॉक्टर बनाना चाहती है, पता नहीं क्यों। कल परसों की बात है, लाइक मैं तुम्हें बताता हूँ। मेरे जो अंकल है, उनका रिसेंटली वो स्कूटी से गिर गए थे, तो उनके हाथ में यहाँ पर कुछ लग गई, तो हम किसी डॉक्टर के पास गए, एंड इट वॉज अ गुड डॉक्टर, लाइक यहाँ पर जो शहर में है, इट वॉज अ गुड डॉक्टर। तो हमने दिया जो हमारे से हो सकता था, और उस डॉक्टर ने बोला कि ऐसे ऐसे यहाँ पर टेंडन फट गया है और ऑपरेशन होना पड़ेगा। ऑपरेशन कराया और उन्होंने कर भी दिया, लेकिन उस ऑपरेशन से ज़्यादा बढ़ गया भाई, पेन ज़्यादा बढ़ गया, लाइक। और फिर बाद में जाके जब उन्होंने डॉक्टर को कन्फर्म किया कि, तो उन्होंने बताया, और भी काफ़ी ज़ोर से, तो उन्होंने बताया कि, और जब हमने लाइक यहाँ से तुम्हारा हाथ खुला था, तो हमें पता लगा इसमें ज़्यादा कुछ टेंडन का दिक्कत नहीं थी। उन्होंने बस बोन को थोड़ा घिसा और वापस बंद कर दिया, और ऑपरेशन के 2.5 लाख रुपए ले लिए। फिर हमने कुछ और अच्छे डॉक्टर्स को बताया, तो उन्होंने हमें बताया कि वो डॉक्टर्स पागल थे, मतलब उन्होंने तुम्हारे साथ खेला, उन्होंने मिसलीड करा। तो एवरी डॉक्टर इज़ नॉट गुड। तो कुछ डॉक्टर अच्छे भी होते हैं, लेकिन कभी कोई ऐसा पेशेंट तुम्हारा मिल गया ना, तो मैं जिसके साथ तुमने थोड़ा सा गलत कर दिया, एक स्कैल्पल थोड़ा तुमसे गलत जगह हो गया, देन यू आर गॉन। गलती तुम्हारी मानी जाएगी, बेशक तो कुछ नई कॉन्ट्रैक्ट साइन करा ले भाई, कोई देसी मिल गया भाई, फिर तो वही चीज़ है। डॉक्टर्स आर नॉट डेट रिस्पेक्टेड। अगर तुम कोई गलती करते हो, तुम MBBS कर लेते हो, और लाइक 5th ईयर में जाके तुम इंटर्नशिप में आते हो, एंड यू आर लाइक 24, अगर वो भी 24, जब मैं कह रहा हूँ जब तुमने 18th में लाइक अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में नीट क्लियर कर लिया, जो कि काफ़ी ज़्यादा ईजी भी कह सकते हो, मुश्किल भी कह सकते हो, मुझे नहीं पता, लेकिन एट द एज ऑफ 24 जब तुम्हारी इंटर्नशिप स्टार्ट होगी, तो यू विल बी अर्निंग लाइक 5,000 to 20,000। 20,000 इज़ लाइक मैक्स, जहाँ तक मुझे पता है, इंटर्नशिप के लिए, इंटर्न्स के लिए, MBBS वाले। 5 से 20,000 कितना ही है भाई आज 2025 में, इट्स नॉट इनफ फॉर 24 ईयर ओल्ड। और वहीं पर इंजीनियरिंग वाले बच्चों को ले लो भाई, उनके दोस्त को, भाई वो 3 साल में उसकी डिग्री खत्म, 2 साल में भाई वो अच्छी नौकरी पकड़ेगा, वो तुम 50,000 तो कमा ही लेगा कम से कम। और उनकी शिफ्ट कराई जाती है 50-50 घंटे, 48 घंटे, 36 घंटे, 24 घंटे, पूरा चूस लेते हैं। और ये भी मैं MBBS वाले इंटर्स की बता रहा हूँ, उसमें भी होती है काफ़ी ज़्यादा लंबी आवर्स की ड्यूटी, और उसमें तुम्हें पैसा कितना मिलता है, 5 to 20,000। प्लीज़ कमेंट्स में ये वाला ज्ञान मत देना कि इट्स फॉर अ नोबल कॉज, मैं लोगों को बचा रहा हूँ। बचाता रहे भाई लोगों को, फिर पैसा नहीं मत कमाइयो। मेंटल हेल्थ इज़ ऑफन नेगोशिएटेड, क्या बोलते हैं उसे, कॉम्प्रोमाइज्ड इन दीज कॉलेजेस। मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस में होता है एक सेक्शन साइकोलॉजी वाला कि अगर तुम्हें कोई भी मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम है तो हम सॉर्ट कराएंगे, लेकिन द ट्रूथ इज़ मेंटल हेल्थ सपोर्ट इज़ मोस्टली ओनली ऑन पेपर, इट्स नॉट इन रियल लाइफ। तो डॉक्टर इज इक्वल टू गॉड, डेट मिथ इज़ डाइंग। सोसाइटी अब उतना रिस्पेक्ट नहीं करती डॉक्टर को, अगर ओपन माइंड से देखो, काफ़ी ज़्यादा डॉक्टर्स बन रहे हैं, इट्स जस्ट अनदर प्रोफेशन। डॉक्टर्स बीटन बाय पेशेंट्स फॉर रॉन्ग सर्जरीज इज़ अ वेरी कॉमन न्यूज़ नाउ डेज। कोई भी हर एक हफ्ते में कोई एक ना आ ही जाता है कि यहाँ इसको मार दिया, वहाँ उसको मार दिया, फिर उसने डॉक्टर को मार दिया। भाई एक चीज़ तो मैं कहना ही भूल गया है, लाइक ये मुझे काफ़ी ज़्यादा देर में रियलाइज़ हुआ कि चलो तुमने UG कर लिया, फिर तुमने PG भी कर लिया, 24 के हो गए,
फिर पीजी करने के बाद तुम 28 के हो गए, 28 के बाद तुम ज़्यादा कमाना पड़ते हो, लाइक स्टेबल होते हो। सो इट्स लाइक तुम्हारी लाइफ में एक डिले आ जाता है, डिले। अगर तुम कोई और प्रोफेशन चूज़ करते हो तो तुम जल्दी थोड़े स्टेबल होने के चांसेस हैं। अगर तुम 20 से स्टार्ट करते हो, 21 में तुम्हारा कॉलेज ख़त्म हो जाता है और फिर तुम 6-7 साल ग्राइंड करते हो तो तुम स्टेबल हो सकते हो आराम से, उसके पहले भी हो सकते हो। तो एक तो मुझे समझ में नहीं आता आज भी MBBS में लाइक इतना ज़्यादा नॉलेज पे क्यों फोकस करते हैं। पहले ईयर में नॉलेज स्किल को ज़्यादा ध्यान देना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि कैसे बताऊँ, जब तुम किसी बंदे को लाइक ट्रॉमा आया, किसी बंदे को ट्रॉमा मीन्स एक्सीडेंट हो गया, तो तुम्हें वो कैसे सॉल्व करना है वो तुम्हें बुक्स की नॉलेज से नहीं आएगा। लाइक बुक्स तुम्हें एक हद तक नॉलेज दे सकती है कि ये नर्व है, ये नर्व है, लेकिन उस चीज़ को ट्रीट कैसे करना है। डायग्नोसिस में बुक्स हेल्प कर सकती है, लेकिन उस चीज़ को ट्रीट कैसे करना है ये जस्ट मैं अपना ओपिनियन बता रहा हूँ, ये तुम स्किप कर सकते हो। छोड़ो, मैं स्किप कर देता हूँ, फक दिस। हो गया मेरा, बस इस इंडिया से हो गया मेरा। और तुम्हें भी बस चूज़ करना है या नहीं करना है वो तुम्हारी मर्ज़ी है, और मैं भी चूज़ करता हूँ या नहीं करता हूँ वो मेरी मर्ज़ी है। क्योंकि एट द एंड में जाके बोलूँ तो अभी भी काफ़ी ज़्यादा लोग होंगे जो इन सारी चीज़ों को इग्नोर कर देंगे। और सीधा कहता हूँ, जो भी करना है सोच समझ के करना। एंड बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वन।